आज हम बात करेंगे बेटा, ये क्वेश्चन है और पैरेलल जो वायर होते हैं बेटा, उनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस करेंगे आप। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे आज। एक क्वेश्चन में करके आपको आज दिखा देता हूँ। सब ऐसे ही होंगे। और जैसे ये एक फिगर आपको प्रोवाइड की जाएगी बेटा, फिगर दिया जाए या फिर उसके बारे में बताया जाए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ पहले क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है आपके पास, ए बी सी और डी, क्लियर बेटा बात। और उसके पास में एक एक्स वाई, ये एक वायर है, ठीक है। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है और ये एक वायर है। रेक्टेंगुलर लूप की जो साइड ए बी है और वायर के बीच का जो सेपरेशन है वो है बेटा 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इस रेक्टेंगुलर लूप की जो साइड दी गई है वे कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो इसकी आपकी ये चौड़ाई है और 25 सेंटीमीटर इसकी एक तरीके से लंबाई है, ठीक है। यहां से यहां तक का गैप, ठीक है, यानी कि इस सिरे से डीसी से और एक्स वाई जो वायर है आपका, वहां तक का जो गैप है वो है बेटा आपका 12 सेंटीमीटर। ये हो ही जाना है क्योंकि ये 10 है और ये 2 है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा बेटा आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये कह रहा है कि भाई इस सिस्टम पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो फाइंड आउट कीजिए कितना होगा, क्लियर बात। तो इन क्वेश्चनों में सबसे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप लोगों को कि जो फोर्स लगेगा बेटा, आपने देखा कि यहाँ पे कैसा सिस्टम बनता है। यहाँ पे सिस्टम बनता है कि इस तार के कंपेयर में अगर हम देखें, ठीक है, तो इस तार के कंपेयर में ये वाला जो वायर है इस लूप का, ये जो ए बी हिस्सा है ये पैरेलल है। दूसरा बेटा ये सी डी जो हिस्सा है ये भी कैसा है आपका, ये भी पैरेलल है। लेकिन अगर आप ए डी और बी सी हिस्से को देखें तो ये इसके साथ कैसा है बेटा आपका, ये परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखेंगे आप लोग कि परपेंडिकुलर जो साइड होगी बेटा वो कभी भी, ठीक है, फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगी। आई बात समझ में, क्योंकि इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री हो जाता है। किस किस के बीच का बेटा, मैग्नेटिक फील्ड और जो लेंथ होती है जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसकी, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूं कि ये जो वायर है ये और ये वाला जो तार है, यानी कि जो इस मेन वायर के जो एक्स वाई वायर है इसके जो आपका परपेंडिकुलर आपको दिख रहा होगा ये, वो आपको कोई फोर्स प्रोवाइड नहीं करेगा। आपको जो फोर्स देंगे वो देंगे बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। जैसे इस वायर के साथ ये पैरेलल है और इसी वायर के साथ बेटा ये पैरेलल है, क्लियर बात। तो यही दो फोर्स आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं, बल्कि आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूं कैसे निकलेगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कल कि जब दो पैरेलल वायर्स हमारे पास हो जाते हैं तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो कितना होता है, ठीक है। तो इसको बेटा मैं चलो F1 मान लेता हूं। तो F1 जब मैं इन दोनों के बीच बात कर रहा हूं तो कितना था बेटा, μ0/4 पाई 2I1I2/x इंटू एल। ये बात याद होगी सभी को। तो μ0/4 पाई का तो वैल्यू कितना हो गया बेटा आपका 10⁻⁻⁷ हो गया, मल्टीप्लाई 2 इंटू I1 कितना है बेटा आपका 15 एम्पियर है, I2 कितना है बेटा आपका 25 एम्पियर है। अब लेंथ, लंबाई जो है आपकी, ठीक है बेटा, वो ये L जो है वो किसको डिनोट करता है, आपकी वायर की लेंथ को। तो वायर की जो लेंथ दी गई है वो कितनी है बेटा आपकी, वो है 25 सेंटीमीटर, क्लियर बात, क्योंकि दोनों की लंबाई बिल्कुल सिमिलर यूज होगी, भले ये ज्यादा भी हो। तो ये आपका 25 सेंटीमीटर है, तो 10⁻⁻2 हो गया अपॉन एक्स। एक्स क्या होती है बेटा, दोनों के बीच का सेपरेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है बेटा आपका, ये है 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10⁻²। जैसे आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2 से 2 भी कट जाना है, ठीक है। ये बचेगा बेटा आपका 25 इंटू 25 कितना हो गया आपका 625 और इंटू 15 ये हो गया आपका 15×5 75, 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3, 15 6 90, 93। ये हो गया बेटा आपका 9375 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, क्लियर बेटा बात। ये आपकी पहले फोर्स की वैल्यू आई F1 की, जो इन दोनों के बीच में लगा हुआ है, निकाल सकते हैं आराम से। इसी तरीके से बेटा इसके और अब इसके बीच में निकालिए। तो F2 कितना होगा, F2 हो जाएगा बेटा वही 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू I1 कितना है। अब I1 तो ये रहेगा क्योंकि ये घूमेगा इसके अंदर, तो 15 ही रहेगा। I2 भी बेटा सेम ही रहेगा। L भी आपका जो लेंथ होगी वो भी सेम ही रहेगी, कितनी 25 गुना 10⁻⁻2। अब बात है बदलेगी क्या चीज, ये जो बीच का x है ये तो चेंज हो जाएगा अब की बार। क्यों, क्योंकि यहां से यहां तक का डिस्टेंस x रहेगा, तो वो कितना है बेटा आपका, वो तो 12 सेंटीमीटर है।
तो 12 इंटू 10⁻⁻², ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे। ये 2 6 जा 12 आप लिख सकते हैं। क्लियर है बात? सॉरी, 2 6 जा 12 हो गया। अब यहाँ पे अगर आप इसको भी कैलकुलेट करेंगे तो 15, 25 और 25 की मल्टीप्लाई तो यही रहेगी 9375। अपॉन में बस खाली क्या रह जाएगा यहाँ पे 6 रह जाएगा इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन। ये आ गया बेटा आपका F2। लेकिन हमें इन दोनों की अलग अलग वैल्यूज थोड़ी निकालनी है, हमें तो इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अब हमारी जो नेचर वाली बात थी बेटा वो काम करेगी। ठीक है, सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये दोनों जो वायर हैं पैरेलल वायर में करंट कैसा है बेटा आपका, एक सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे फोर्स का नेचर कैसा हो गया बेटा आपका, यहाँ पे अट्रैक्शन हो गया, ये कल हमने बात पढ़ी थी। और इन दोनों में अगर आप देखें तो कैसा है बेटा आपका, अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे नेचर कैसा होगा बेटा आपका, रिपल्सिव। तो जब एक अट्रैक्टिव नेचर का और एक रिपल्सिव नेचर का है तो जो आपका रिजल्टेंट फाइंड आउट होगा वो किस टाइप से होगा बेटा आपका, माइनस हो गए। तो आप लोग क्या काम करेंगे कि बड़े में से छोटे को माइनस करा देंगे। तो F1 बड़ा है और F2 कैसा है बेटा आपका, छोटा। तो क्या हो जाएगा F आपका F1 माइनस F2। बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो 9375 माइनस 9375 अपॉन 6, ये तो मैंने कॉमन निकाल लिया बाहर, कॉमन कह रहा हूँ सॉरी, कॉमन निकलेगा इसमें से 10⁻⁷ क्लियर बेटा बात। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कैलकुलेट करके आ जाएगा बेटा 7.8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन। अब बात आई कि भाई ये जो F आया है रिजल्टेंट, इसका डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है, तो बेटा जो डायरेक्शन यानी कि इसका सॉरी डायरेक्शन कह रहा हूँ, नेचर कैसा होगा। तो जो डायरेक्शन बेटा आपका बड़े फोर्स का होता है, ठीक है, वही इसका भी नेचर हो जाएगा। तो बड़ा फोर्स कौन सा है हमारा, F1। किस किस के बीच लगा हुआ था बेटा, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पे नेचर कैसा है आपका, अट्रैक्टिव। तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा बेटा आपका, अट्रैक्टिव नेचर का हो जाएगा। मेरे ख्याल में बात क्लियर हुई होगी बेटा। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है आप लोग उनको कर सकते हैं आराम से। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बेटा इसमें जरूर निकालने है, ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ओके।